नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाज। है जीत का जश्न तो तन्हाइयाँ कैसी, है जीत का जश्न तो तन्हाइयाँ कैसी, ढोल बजते हैं, नगाड़े बजते हैं, पर ये रुनाइयाँ कैसी। बात करते हैं भारत के उस बात की जिससे आज ऐसा लगता है कि पूरा देश शर्मिंदा है। पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री ये गान कर रहे हैं कि सेना हम जीत रहे हैं, पर अगर ये जीत गए हैं तो खुशियाँ कहाँ हैं, जीत का जश्न कहाँ है। ये हिंदुस्तान है। अगर छक्का लगा देता है हमारे यहाँ का क्रिकेटर तो पूरे प्रदेश देश में पटाखे फूटते हैं। और आपने इतनी बड़ी जीत करी, पाकिस्तान को हरा दिया और जश्न नहीं दिखाई देते। मैं तो ये कहूँगा कि ऐसा कुकुर मीडिया और ऐसे लोग शर्मसार हों, और इन्हें शर्म तो आएगी नहीं, क्योंकि बेशर्मों को शर्म नहीं होती। एक कविता थी, काश अगर मैं बेशर्म होता तो कितना अच्छा होता, अगर कहीं कुछ ना बन पाता तो गोदी मीडिया बन जाता, काश अगर मैं बेशर्म होता तो कितना अच्छा होता। तो यही हालत वर्तमान में देश की है और कुकुर मीडिया की है। रोजाना लोगों को, आम जनता को गलत तरीके से समझाते हैं। अगर इन्हें पत्रकारिता और अखबार की बात पहुंचा जाए तो ये कुकुर मीडिया वालों को शायद ये भी पता नहीं है। जिस तरह से कहते हैं कि मोदी जी की हम जीत, अरे जीत है तो जश्न कहाँ, ये भारत है साहब। यहाँ एक छक्का लग जाए तो पड़ाके फूट जाते हैं। और दूसरी बात, हमारे यहाँ आज तक के इतिहास में कभी तीसरे व्यक्ति ने नहीं कहा। अब तो हम इस कंफ्यूजन में हैं कि हमारे देश के विश्व गुरु प्रधानमंत्री हैं या डोनाल्ड ट्रंप। यहाँ के फैसले डोनाल्ड ट्रंप करेंगे, जबकि हमारे समझौते में साबित हुआ कि तीसरा देश कोई बात नहीं करेगा। तो क्या वो होगा जो कभी नहीं हुआ? यही विश्व गुरु की परिभाषा है। बात तो सही देखे हैं साहब, भक्त तो बहुत देखे हैं, पर ऐसे भक्त बहुत ही कम देखे हैं जिनके कान भी कम होती हैं और आंखें भी कम होती हैं। देश की परिस्थितियां सारा विश्व देख रहा है, और सारे विश्व में हमारी कितनी क्षमता बनी है। हम रोजाना तर्क शक्ति से उन्हें सिद्ध करना चाहते हैं कि गधे पे सिर पर सींग है, पर ये कैसे सिद्ध हो सकता है? हम आपको बता दें कि वर्तमान समय का कुकुर मीडिया और नेता एक रंगे सियार जैसे हैं, और इस रंगे सियार की वजह से इस समय इनके कपड़े धुल गए। अब आपको एक किस्सा बता दें। एक सियार था, वो अपने परिवार को जंगल से छोड़ के शहर की तरफ भाग गया। वो वहां पहुंचा जहां धोबी का कुंड रखा था। धोबी के कुंड में कपड़ा रंगने का रंग रखा हुआ था। वो सियार उस रंग में डूब गया। शहर के लोगों ने भगाया तो फिर जंगल आ गया। जंगल में वो एक अलग कलर हो गया उसका। तो लोगों ने पूछा तो उसने कहा, मैं चांद से आया हूँ, चांद ने मुझे भेजा है कि जाके जंगल पे राज करो। और खूब सेखी बघारता था, जैसे हमारे यहाँ के नेता बघारते हैं। समय की बात है, जंगल के लोगों ने माना और उसे राजा बना दिया। रोज मार के कुछ लाते थे तो वो खाता था और सबके ऊपर हुक्म चलाता था, और सबसे अपनी बाहें फैलाता था, मुझे तड़ेरता था कि मुझे चांद ने भेजा है, मैं चाहूँ तो एक दुनिया। वो भी कहता था कि मुझे चांद ने भेजा है, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मैं पैदा नहीं हुआ हूँ, मुझे चांद ही इस कलर से भेजा है, इसलिए मैं जंगल पे राज करूँगा। पर एक कहावत होती है कि कुछ दिन बाद जैसे ही शाम होती तो उसे हुआ करने की आदत हो जाती थी, और वो किनारे जाके जंगल में हुआ कर लेता था। पर समय और वक्त तो बदलता है, और समय और वक्त बदला, बरसात आई, और जैसे ही बरसात का पानी पड़ा उसका कलर धुप गया और वो लोमड़ी का लोमड़ी हो गया। जंगल के लोगों ने उसे दौड़ा के पीटा। यही हालत वर्तमान में सत्ता वाले लोगों की है। झूठी सेखियाँ बघारते हैं, और ये घटना हुई और रंग धुल गया। लोगों की शेरगिरी और दिलेरी बाहर आ गई। इनके कई वीडियोज हैं जिसमें प्रधानमंत्री को दोष देते नजर आए, पर इन्हें क्या कहा जाए? अब ये जीतने के नायक जो कहते हैं हम जीत गए हैं, ये संघर्ष कर रहे हैं यह बताने के लिए कि हम जीत गए। और जीत के बताने की जरूरत नहीं होती है साहब। जीत जब होती है तो जश्न हुआ करते हैं, मैदान जंग में ढोल बजा करते हैं। घर में घुस के और किनारे एक टीवी के कोने पे खड़े होके ये नहीं बोला जाता कि हम टेरर, अरे क्या टेरर पे बात करेंगे? आप बात करना होता तो कर न लिए होते। अभी तो युद्ध ही चालू था, तो टेरर और आतंकवाद की बात न कर लेते। आप में कोई है नहीं साहब हौसला। अगर हौसला होता तो हम मानते कि सीज फायर हुआ, आप करते सीज फायर।
दूसरे लोगों को ना कहना पड़ता। और जिन 4 लोगों ने पहलगाम में हत्या की, अपराध किए, उन लोगों को पाकिस्तान से मांग करते, इस बेस पे सीज फायर होता। उधर ट्रंप कह रहा है कि हमने धमकाया कि अगर सीज फायर बंद नहीं करेंगे तो व्यापार बंद कर देंगे। अरे तो अब सच किसका मान जाए? वैसे भी आपका डंका पूरे देश में झूठ बोलने में बज रहा है। अब कौन सा डंका बजा है जिसको बजाने का प्रयास कर रहे हैं? दूसरी बात, पहली बार पूरी दुनिया में मीडिया जगत की जो किरकिरी हुई है, मीडिया जगत का जो कुकुर मीडिया बन गया है, इससे पहले दुनिया में कहीं नहीं हुआ। सबका वजन हुआ करता था साहब। अब क्या बचा है धोने को, जिसको धोने की आप चर्चा करते हैं? और फिर आप ट्रंप की बात छुपा क्यों रहे हैं, जबकि वो प्रेस वार्ता करके बता रहा है? आपको आज देश के सामने सच बोलने की जरूरत है, प्रोपोगंडा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोपोगंडा तो आम जनता जान चुकी है। और कब तक छुपाएंगे आप? और इस बात को समझ लीजिए कि 2 बार मेरी जानकारी में जब घटना हुई है, तो एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को लताड़ा था और 2 टुकड़े किए थे। दूसरी बार कारगिल युद्ध में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। हर आदमी बहुत मोटा हो जाए तो पहलवान नहीं होता साहब। और विश्व गुरु कहलवाने के लिए पहले गुरु बनना जरूरी होता है। दाढ़ी रखने से साहब कोई विश्व गुरु नहीं हो सकता है। और बड़ा दुख है, आज हम दर्द के साथ, इस संवेदना के साथ कह रहे हैं कि भले ही आप कुछ भी कहें, पर पूरा देश अपने आप को आज कमजोर महसूस कर रहा है। जबकि आपके लिए एक बच्चा पहली बार, मुसलमानों ने भी कहा कि मुसलमान नहीं है, हिंदुस्तानी है, हमें भेज दो, हम लड़ लेंगे। फिर डर कैसा साहब? कहीं ना कहीं कोई बात तो है जो चुभती है। और ये बात भी चुभती है कि पहलगाम में आतंकवाद मचाने वाले अपराधी कहाँ हैं और उनकी कब जानकारी होगी। आपने कहा कि हम इतने आतंकवादियों को मार दिया, तो आप भी सोच लीजिए ना साहब, 27 पहले मरे और कुछ युद्ध में अपने आप ही मरे। शेख ही उतनी बघारिए साहब जितनी समझ में आ जाए। शेख इतना न बघारना चाहिए कि एक तरफ की मूंछें जल जाए। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर जीत हुई है तो जश्न हो, अगर हार हुई हो तो व्यथा हो, और पूरे देश के सामने ये बात आनी चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, मध्य प्रदेश समाचार।